हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश पेडागोजी और हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था मॉर्फीम्स, फोनीम्स, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। और इससे पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज में। ठीक है, तो आज के सेशन का टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स, जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों लैंग्वेज हमारी 4 बेसिक स्किल्स हैं। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश पेडागोजी हो चाहे हिंदी पेडागोजी, दोनों में ही भाषाई कौशल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये है हमारा सेशन नंबर 5 और चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ उत्कृष्ट उपाध्याय और शुरू करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स है क्या और उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो 4 बेसिक स्किल्स हैं हमारे पास, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसको हम LSRW कहते हैं, LSRW। ठीक है, ये एक जर्नल ऑर्डर है जो आपको मेंटेन रखना होता है स्किल्स को पढ़ते दौरान। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जब भी बच्चा सीखेगा तो वो इसी क्रम में सीखता है और आपको भी ये क्रम ध्यान में रखना है। आपने ध्यान दिया होगा, बच्चा सबसे पहले जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुनना सीखता है, अपने आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है धीरे धीरे वो सुनना सीखता है और चीजों को सुनकर रिस्पॉन्स करता है, अपने हाथ पैर हिलाएगा, जब भी कोई उसे खिलाएगा तो वो उसको देखकर हंसेगा। तो ये सब क्या कैसे होता है, यानी सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो लिसनिंग की होती है। फिर धीरे धीरे बच्चा स्पीकिंग मतलब बोलना शुरू करता है और धीरे धीरे स्पीकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद जब वो बोलना अच्छे से सीख जाता है तो वो उसके बाद रीडिंग करना भी सीख जाता है। भाई जब बोलना सीख जाएगा तो फिर बच्चा रीड भी कर सकता है। देन जब तक उसके जो मोटर डेवलपमेंट हो चुकी होती है और वो पेंसिल पकड़ना और बेसिक राइटिंग स्किल जो है वो भी सीख जाता है। और धीरे धीरे टाइम के साथ ये सारी स्किल्स मैच्योर हो जाती हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये 4 बेसिक स्किल्स हैं और ये इसका एक नेचुरल ऑर्डर है, LSRW। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज और, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग जो है वो पैसिव और रिसेप्टिव स्किल्स कहलाती है। वहीं स्पीकिंग और राइटिंग जो है, स्पीकिंग और राइटिंग हमारी एक्टिव स्किल्स कहलाती है या एक्सप्रेसिव स्किल्स कहलाती है। फिर पैसिव का मतलब निष्क्रिय, मतलब जहां पर जो बच्चा है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा मॉडल है वो एक्टिव नहीं है। भाई लिसनिंग में क्या है, आपको वहां पर कुछ करना तो नहीं है, आप वहां पे कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे हैं, जो चीजें आपके पास आ रही हैं आप उसको रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इसको रिसेप्टिव कहा गया है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप मेरी बातों को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए लिसनिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल है। वही वैसे ही सेम है रीडिंग। रीडिंग आपके सामने ये जो स्क्रीन है आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मे बी आप इसको रीड कर रहे होंगे। तो रीडिंग के दौरान आप क्या कर रहे हैं, उसको रीड करके रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग और लिसनिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल्स है, यानी रिसीव करना। उसके बाद स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो एक्टिव स्किल्स हैं, सक्रिय स्किल, जिसमें आप जब उसको परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी होती है, आप उसमें फुली एक्टिव होते हैं, है ना। भाई जब आप बोल रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसीलिए इसको प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहा जाता है। जब आप बोलेंगे तो आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं स्पीकिंग के दौरान प्रोडक्टिव हूँ। ठीक है, मैं एक्टिव हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ। और अगर मैं वही राइटिंग कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे लिख रहा हूँ या मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, तो वहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है ना। मैंने कोई स्टोरी लिखी तो वो मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने उसको जनरेट किया। और वहां पर इसको एक्सप्रेसिव स्किल भी कहेंगे, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ, अपनी भावनाओं को बता रहा हूँ या फिर मैं आपको समझा रहा हूँ इस वक्त, तो मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज जो है आप तक पहुंचाना चाहता हूँ और उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और इसी तरीके से राइटिंग, आप कुछ राइट कर रहे हैं तो वो भी एक्सप्रेसिव स्किल के अंदर आएगा। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसिव स्किल कौन सी है और या फिर एक्टिव स्किल कौन सी है। ये एग्जाम में आपको फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी स्किल पैसिव है या रिसेप्टिव है और कौन सी स्किल एक्टिव है या प्रोडक्टिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में। जैसे सबसे पहला है लिसनिंग स्किल। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इन स्किल्स को सिखाएंगे बच्चों को, तो इनका एक नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करना है, इनके नेचुरल ऑर्डर पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इनका नेचुरल ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। और ये सारी जो है, ऐसा नहीं है कि ये एक स्किल एट अ टाइम एक ही स्किल सीखी जाती है। आप जब सिखा रहे हैं तो बच्चे को सिर्फ लिसनिंग सिखा रहे हैं, या फिर जब आप सिखा रहे हैं तो बोलना ही सिखा रहे हैं। ये जो चारों स्किल्स हैं ये इंटीग्रेटेड मैनर में सीखी जाती हैं। ठीक है,
ये इंटीग्रेटेड मैनर में सीखी जाती हैं, मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्किल को एट अ टाइम सिखाएंगे, जब भी सिखाएंगे तो बच्चा सारी स्किल्स को एक साथ सीख रहा होगा, ठीक है। बच्चा सारी स्किल्स को एक साथ सीख रहा होगा। जब आप बोल रहे हैं, जब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप सुन तो रहे ही हैं साथ के साथ, मे बी आप नोट कर रहे होंगे। नोट कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा और आपकी राइटिंग स्किल बेहतर हो रही होगी। और वहीं पे आप मेरी स्क्रीन को रीड कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्किल भी साथ के साथ बेहतर हो रही है। तो मतलब एट अ टाइम आप सिर्फ एक स्किल पे फोकस नहीं होते। जब भी आप कुछ सीख रहे हैं तो वहां पर आपकी जो अदर स्किल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है ये इंटीग्रेटेड मैनर में सीखी जाती हैं, अकेले नहीं सीखी जाती कोई एक स्किल, ठीक है। लिसनिंग स्किल क्या है? ये एक ऑरल इनपुट है। ऑरल का मतलब होता है श्रव्य या फिर श्रवण संबंधी, यानी जो सुनने से रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं ऑरल। दो वर्ड्स हैं, ORAL, ओरल, है ना। एक वर्ड होता है ओरल और एक वर्ड है यहाँ पर ऑरल। तो यहाँ पर ओरल और ऑरल में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऑरल क्या है? लिसनिंग रिलेटेड, और ओरल मतलब होता है स्पीकिंग रिलेटेड, बोलने से। बोलने को कहते हैं ना ओरल, तो ओरल जो है वो स्पीकिंग है और ऑरल है सुनने से रिलेटेड। तो लिसनिंग स्किल क्या है? एक ऑरल फिनोमेना है, सुनने से रिलेटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोनाउंसिएशन, स्पीच, रिदम एक्सेट्रा आर लर्न बाय दिस स्किल थ्रू अ एप्रोप्रिएट मॉडल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रोनाउंसिएशन है, स्पीच है, रिदम है, ये सारी जो प्रोसेस होती हैं वो लिसनिंग स्किल के द्वारा सीखी जाती है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है एप्रोप्रिएट मॉडल। यानी जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तब आप बच्चों के सामने अगर प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप अगर बच्चों के सामने बोल रहे हैं तो बच्चे भी वही चीजें सीखेंगे। इसका मतलब जो उनके सामने उनके सामने जो मॉडल मॉडल रखा गया है, जो मॉडल उनके सामने है वो वही चीजें देखकर सीख रहे हैं। तो इसलिए जब भी इस लिसनिंग स्किल की बात आती है तो वहां पर आपको एक एप्रोप्रिएट मॉडल बच्चों को प्रोवाइड करना है ताकि वो चीजों को सही तरीके से समझें, करेक्ट समझें, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब भी जो टीचर है उसकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उसको सुनते हैं और उसको इमिटेट करते हैं, उसको ही फॉलो करते हैं। इसलिए एक एप्रोप्रिएट मॉडल प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर टीचर को बच्चों की प्रोनाउंसिएशन, स्पीच और रिदम ये सारी चीज़ें बेहतर करानी है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किस चीज़ का होगा? तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट मॉडल प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। लिसनिंग स्किल जो है वो एक प्राइमरी स्किल है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मतलब एक प्राइमरी स्किल इसको कहा जाता है और ये जो है वो सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है। सिमेंटिक एस्पेक्ट का मतलब है, सिमेंटिक्स का मतलब अभी हमने लास्ट सेशन में समझा था मीनिंग से होता है ना। सिमेंटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मीनिंग की स्टडी हम पढ़ते हैं। तो सिमेंटिक एस्पेक्ट का मतलब कि जो भी बच्चा सुन रहा है उसको सुनकर वो एक मीनिंग उसकी ग्रास्प कर सके, उसका एक मीनिंग निकाल सके, ठीक है। मीनिंगफुल एस्पेक्ट मतलब जो भी बच्चा सुन रहा है उसकी मीनिंग को वो समझ सके। तो इसीलिए जो लिसनिंग स्किल है वो सिमेंटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज की। मतलब आप जो भी सुन रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ उर्दू या फारसी, वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए हो गया ये सिमेंटिक एस्पेक्ट, क्योंकि सिमेंटिक एस्पेक्ट मीनिंग से रिलेटेड है और मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। देन है स्पीकिंग स्किल। LSRW हमने पढ़ा था, तो L के बाद अब है S की बारी, स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग जो है मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, ये एक ओरल इनपुट है, ओरल फिनोमिना। ओरल था मतलब लिसनिंग से रिलेटेड, ओरल मतलब बोलने से रिलेटेड, ORAL मतलब बोलने से रिलेटेड। और यहाँ पर अभी हमने ये चीज पहले डिस्कस की थी कि इसको एक्टिव, प्रोडक्टिव या फिर एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फुली एक्टिव हूँ। इसलिए ये जो है एक्टिव, प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल है, ठीक है। इट इज बेसिक रिक्विजिट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीकिंग स्किल जो है वो बेसिक रिक्विजिट मतलब एक प्राथमिक शर्त है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। भाई आप अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको बोलना होता है। आप कब तक इशारों में बात करेंगे? इसलिए बोलना जो है एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम कि प्राथमिक शर्त है स्पीकिंग स्किल, ठीक है। स्पीकिंग स्किल जो होती है वो फोनेटिक एस्पेक्ट होती है लैंग्वेज की, ठीक है।
जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये लिसनिंग स्किल क्या है, सिमेंटिक एस्पेक्ट, वैसे ही स्पीकिंग स्किल जो है वो फोनेटिक एस्पेक्ट है। फोनेटिक का मतलब क्या होता है, फोनेटिक मतलब फोन मींस साउंड, ये चीज आप जानते होंगे, फोन का मतलब होता है साउंड। तो फोनेटिक एस्पेक्ट का मतलब है साउंड प्रोड्यूस करना। भाई स्पीकिंग स्किल में हम क्या कर रहे हैं, साउंड ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए ये फोनेटिक एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर साउंड प्रोडक्शन हो रहा है। अब स्पीकिंग की कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे इंटरैक्टिव, पार्शियली इंटरैक्टिव या फिर नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मतलब आप सामने से किसी से बात कर रहे हैं, सामने से चर्चा कर रहे हैं, भाई पंचायतें कर रहे हैं आप सड़क पे खड़े होके आपस में दो दोस्त, तो वहां पर क्या है, इंटरैक्टिव है, आप जो बोल रहे हैं उसका रिप्लाई आ रहा है सामने से तुरंत के तुरंत, और आपस में आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। पार्शियली इंटरैक्टिव का क्या मतलब हुआ, पार्शियली इंटरेक्टिव मैं और आप, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की और अपलोड की, अब आपको जो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट पार्शियली। यहाँ पर हम बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट पार्शियली यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। और कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो ये भी एक तरह का इंटरेक्शन हुआ हमारे बीच, है ना, क्योंकि मैंने कुछ आपको यहाँ पर समझाया और आपने उसके बदले रिस्पॉन्स किया। तो जो ये दोनों तरफ से जो आपसी रिस्पॉन्स हो रहा है, इसको हम पार्शियली इंटरेक्शन कहेंगे। अब नॉन इंटरेक्टिव क्या होगा, भाई आप टीवी के सामने बैठ के सीरियल देख रहे हैं या फिर न्यूज़ देख रहे हैं, तो वहां पर नॉन इंटरेक्टिव है, क्योंकि आप और टीवी के बीच में कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपने मन में तो सोच सकते हैं कि भाई इसको ये करना चाहिए था, इन्होंने इस मूवी में इस बंदे ने ये क्या कर दिया, इसको ऐसा करना चाहिए था, बट आप उस बंदे तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, तो वहां पर आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो वो इंटरेक्टिव नहीं है, नॉन इंटरेक्टिव है। तो ये कुछ बेसिक सिचुएशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रीडिंग स्किल्स, LSRW, LS हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है R की, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या है, एक रिसेप्टिव स्किल है, यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप चीजों को रिसीव कर रहे हैं, है ना। आपने कुछ लिखा हुआ है, मैं मेरी स्क्रीन पे ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, इसलिए ये क्या हो गया, रिसेप्टिव स्किल्स। ये क्या है, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। जो रीडिंग होती है वो फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। क्या मतलब है इसका भाई, फोनेटिक कम ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब होता है लिखावट, जब भी ग्राफ का मतलब आए तो इसका मतलब है लिखा हुआ या लिखना, ठीक है, ग्राफ का मतलब है लिखने से। तो फोनेटिक मतलब साउंड, और ग्राफ का मतलब लिखना, मतलब जो भी चीजें लिखी हुई हैं आप उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो लिखी हुई चीजें तो ग्राफिक हो गई, और पढ़ना क्या हो गया, फोनेटिक, साउंड, साउंड से रिलेटेड। तो इसलिए ये फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग की, कि रीडिंग की क्या क्या टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ये चार टाइप्स हैं। लाउड रीडिंग आप समझते हैं, मैं बोल बोल कर यहाँ पर लाउड रीडिंग कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, या फिर जब भी क्लास में टीचर बच्चों को बोलता है कि लाउड रीडिंग करिए, यानी जोर जोर से बोलकर पढ़िए, तो वो लाउड रीडिंग हो गई। साइलेंट रीडिंग, आप अपने मन में पढ़ रहे हैं चीजों को, चुपचाप बाहर आवाज नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो वो हो गया साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग कब होती है, लाउड रीडिंग ज्यादातर क्लासरूम में होती है, जब टीचर आस मतलब बच्चों को पूछता है कि आप लाउड रीडिंग करिए। और साइलेंट रीडिंग कब होगी, जब आप अपने किसी गहन मोटिव के लिए पढ़ रहे हैं या अपने कंसंट्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप साइलेंट रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन या फिर डीप रीडिंग, यानी जब भी आप किसी टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहते हैं और उसमें से एक स्पेसिफिक डिटेल निकालना चाहते हैं। भाई मैंने कह दिया बच्चों को कि बच्चों इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं आपको इन्हीं इसी चैप्टर में से क्वेश्चंस देने वाला हूँ एग्जाम में, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, वहां पर इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, क्योंकि उनको वहां पर डीप रीडिंग करनी पड़ेगी चीजों को समझने के लिए। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब ओवरऑल रीडिंग, जस्ट मतलब एक जिस्ट निकाल लेना, एक ऊपर से मक्खन मक्खन निकाल लेना। भाई मैंने कहा कि बच्चों इस चैप्टर को फटाफट से ऊपर ऊपर से पढ़ लो, मैं आपसे एक ओवरऑल पूछने वाला हूँ कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, कहना क्या चाहते हैं इस चैप्टर में। तो बच्चे वहां पर क्या करेंगे, फटाफट से उस पूरे चैप्टर का ऊपर ऊपर से ऐसे ही एक मतलब निकाल लेंगे, जान लेंगे, और उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। अब इंटेंसिव रीडिंग जो है वो नॉर्मली कहाँ पर होती है, क्लासरूम्स में। क्लासरूम्स में इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं इंटेंसिव रीडिंग वाली, वो आपको देखने को मिल सकती हैं। और एक्सटेंसिव रीडिंग कहाँ पर मिलेगी आपको, ज्यादातर ये आउटसाइड द क्लासरूम होती है, आप इसको मजे के लिए पढ़ते हैं, है ना।
जब भी आप कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं या कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग करें। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, तो एक एक लाइन अच्छे से पूरा तो नहीं पढ़ते ना आप, वहाँ पर आप फटाफट से ऐसी ही हेडलाइंस वगैरह पढ़ लेते हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। ठीक है। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। अब रीडिंग की कुछ सब स्किल्स भी हैं, जिसमें स्किमिंग और स्कैनिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। स्किमिंग क्या होती है, इट इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। ठीक है, फटाफट से पढ़ना, लेकिन किस लिए, एक जर्नल ओवरव्यू लेने के लिए पढ़ना, तो उसको हम कहते हैं स्किमिंग। और ये समथिंग रिलेटेड टू एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग में भी हम यही करते थे कि हम वहाँ पे एक जर्नल व्यू निकालते थे, जर्नल ओवरव्यू निकालते थे, जो भी हमारा टॉपिक है। तो स्किमिंग भी इससे रिलेटेड ही है, जस्ट जहाँ पर हम एक जर्नल ओवरव्यू निकालते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, इट इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स। स्कैनिंग मतलब स्कैन करना, एक एक लाइन को आप स्कैन कर रहे हैं। अब भाई इस डिक्शनरी से आप एक वर्ड को ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप एक स्पेसिफिक डिटेल को निकालना चाहते हैं, तो वहां पर आप स्कैनिंग करेंगे। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्कैनिंग। और ये बोथ प्रोसेस जो है वो रीडिंग रैपिडली है। ठीक है, और ये रिलेटेड है किससे, इंटेंसिव रीडिंग से रिलेटेड आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिटेल के लिए रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सब स्किल्स हैं रीडिंग की। इसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग स्किल की, LSRW। तो LSR हम पढ़ चुके हैं, अब हम बारी आती है राइटिंग स्किल। ठीक है, it is a skill which enables a learner to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise his her work। ठीक है, राइटिंग स्किल क्या है भाई, आप कुछ लिख रहे हैं, वहां पर आप अपना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। कवि वगैरह क्या होते हैं, वो बहुत सारे आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं और कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, अपने वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब सुंदर सुंदर कविताएं लिख रहे हैं, तो वहां पर वो अपने कई सारे वर्ड्स को आकर्षक ढंग से सजाते हैं। तो ये सारा जो है वो राइटिंग स्किल के अंदर आता है। ठीक है, राइटिंग स्किल को हम कहते हैं ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अभी हमने पढ़ा था ग्राफ का मतलब होता है लिखना, ग्राफिक मतलब लिखावट से संबंधित, इसलिए जो ग्राफिक एस्पेक्ट है, राइटिंग स्किल जो है वो ग्राफिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज की। ठीक है, इसकी कुछ सब स्किल्स भी हैं, जैसे पैराग्राफ, पैराफ्रेजिंग, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। पैराफ्रेजिंग मतलब मैं जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, तो आप अगर इन चीजों को अपने वर्ड्स में फटाफट से लिखते जा रहे हैं, या फिर आपने कहीं कोई ऐसे वगैरह पढ़ा और आपने उसको दोबारा से अपने एक वर्ड्स में फ्रेज कर दिया, तो वहां पर वो आपको कहलाएगा पैराफ्रेजिंग। ठीक है, नोट टेकिंग क्या है, नोट टेकिंग मतलब जो जैसा भी आप सुन रहे हैं उसको एज इट इज टेक कर लेना, उसको एज इट इज नोट कर लेना। ये नॉर्मली कहाँ पर होता है, सेमिनार्स वगैरह, या फिर आप कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह इस तरह की ले रहे हैं, तो वहां पर आप नोट टेकिंग कर सकते हैं। नोट टेकिंग में जस्ट यही है, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप एज इट इज उसको अगर नोट करते जा रहे हैं, तो वो नोट टेकिंग है। ठीक है, नोट मेकिंग क्या है, नोट मेकिंग है अपने वर्ड्स में शॉर्ट में नोट करना। टेकिंग क्या था, एज इट इज ले लेना, जो भी आप मैंने बोला आपने उसको एज इट इज नोट कर लिया, तो वो नोट टेकिंग हो गया। जैसे आपने देखा होगा कभी मूवीज या सीरियल्स में, जब भी हाई कोर्ट मतलब जब भी कोर्ट में वकील और या कुछ ऐसे गवाह वगैरह अपने जो बातें वो बोलते हैं, तो वहां पर एक बंदा बैठा होता है साथ में, जो टाइप राइटर लेकर बैठा होता है और साथ के साथ सारी बातों को टाइप करता चलता है। आपने कभी गौर किया हो तो वो साथ के साथ सारी बातों को टाइप करता है। तो वहां पर क्या होता है, एक तरीके से नोट टेकिंग होती है, मतलब जो भी बोला जा रहा है उसको एज इट इज लिखना होता है। और नोट मेकिंग क्या है, मैंने आपको बताया, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में बुलेट नोट्स बना लिए, तो वो हो गया आपका नोट मेकिंग। ठीक है, तो ये कुछ राइटिंग की सब स्किल्स थी। तो ये 4 बेसिक स्किल्स LSRW हमने पढ़ ली, समझ ली। फिर भी अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LSRW बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, आपके इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको हेल्प करने वाली हैं और हिंदी पेडागोजी में भी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, PYQs हैं ये, क्योंकि जब टॉपिक आपने पढ़ा है और साथ के साथ अगर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो होगा सोने पे सुहागा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। Which skills are receptive? रिसेप्टिव कौन सी स्किल्स हैं, अभी हमने पढ़ा था कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं, जहां पर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कहां पर होता है, लिसनिंग और रीडिंग। जब आप सुनेंगे तब आप रिसीव कर रहे हैं, और जब आप रीड कर रहे हैं तब भी आप उन चीजों को रिसीव कर रहे हैं। तो लिसनिंग एंड रीडिंग जो हो गया वो रिसेप्टिव स्किल्स है। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू डैश। स्ट्रक्चरल अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देता है,
तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इंपॉर्टेंस देता है रीडिंग एंड राइटिंग को। राइटिंग और रीडिंग में आपको स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट thoroughly, then she asked them to answer the question with reference to the context. In this process she is encouraging students for। टीचर ने क्लास के बच्चों को कहा कि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए और मैं आपको उससे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, तो इस तरह की रीडिंग में टीचर जो है वो बच्चे को किस तरह की रीडिंग कहना चाहती है। स्किमिंग और स्कैनिंग नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर रैपिड रीडिंग होती है। ठीक है, ये चीज आपको अगर ध्यान होगी, स्किमिंग और स्कैनिंग में रैपिड रीडिंग होती है। ठीक है, स्किनिंग इस और नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में क्या था, आप ओवरऑल जिस्ट निकाल रहे थे, और इंटेंसिव रीडिंग क्या थी, इंटेंसिव रीडिंग में आप अच्छे से पढ़ रहे थे क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन उसमें से निकालनी थी। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि टीचर वहां पर आपको बोलेगा कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछने वाली हूँ। ठीक है, ये 2019 सीटेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टीचर जो है वो इंटेंसिव रीडिंग करवाना चाहती है बच्चों से, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है flower and highs regarded which one of the following is a skill as problem creating and solving skill। इसमें से कौन सी स्किल ऐसी है जिसको हम प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल कहते हैं फ्लावर एंड हाइज के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। फ्लावर एंड हाइज कहते हैं कि राइटिंग जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल है। ठीक है, मतलब आप लिख कर प्रॉब्लम्स को क्रिएट भी करते हैं और फिर उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, इसलिए इनके इनके अकॉर्डिंग ये जो है राइटिंग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से शुरू होती है, तो अभी हमने वहां पर पढ़ा था LSRW, है ना। ये एक नेचुरल ऑर्डर है जिसमें हम लैंग्वेज स्किल्स को सीखते हैं। तो पहला क्या है, लिसनिंग, फिर उसके बाद स्पीकिंग आता है, देन आती है रीडिंग और उसके बाद आता है राइटिंग। ठीक है, तो जो लैंग्वेज लर्निंग है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, लिसनिंग से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, Shreya, teacher of class 5th, asked the learners to complete the dialogue and again asked them to role play the same using their dialogues. She is developing। टीचर ने कहा कि आप डायलॉग्स को लिखिए, फिर उसको पढ़िए और फिर उसको यूज करिए और रोल प्ले करके दिखाइए। तो यहाँ पर टीचर उनकी कौन सी स्किल को बढ़ाना चाहता है, कौन सी स्किल को डेवलप करना चाहता है। भाई यहाँ पर लिखने की भी स्किल यूज हो गई, रीडिंग की भी यूज हो गई, राइटिंग की भी हो गई, फिर आप रोल प्ले करेंगे, बोलेंगे भी डायलॉग्स को। तो यहाँ पर ऑल लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। देखिए कितनी समझदार टीचर है, सारी स्किल्स एक ही काम में इन्होंने डेवलप करवा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर टू। डिक्टेशन लर्नर को हेल्प नहीं करती किस चीज में, इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन। डिक्टेशन से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती, बढ़ती है भाई। इंप्रूव देयर रीडिंग स्किल, इंप्रूव देयर स्पेलिंग, एनहांस देयर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर सारी चीजें तो ठीक हैं, बट इंप्रूव देयर रीडिंग स्किल, क्या डिक्टेशन से आपकी रीडिंग स्किल बढ़ती है। डिक्टेशन में आप लिखते हैं, सुनते हैं, स्पेलिंग्स को ठीक करते हैं, बट वहां पर रीडिंग का क्या काम। तो डज नॉट, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो डिक्टेशन जो है वो रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं जहां पर आप प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था प्रोड्यूस किस में करते हैं, मैं बोल रहा हूँ स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग वो स्किल्स हैं जिसमें हम आप प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ रीट में भी पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, प्रोडक्टिव स्किल्स पूछी गई हैं, तो वो भी क्या होंगी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद। फोनेटिक एस्पेक्ट अभी हमने पढ़ा था, फोनेटिक एस्पेक्ट क्या है, साउंड्स, यहाँ पे जहां पर आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो। तो थर्ड ऑप्शन, जहां पर आप साउंड की बात होगी तो वहां पर फोनेटिक एस्पेक्ट होगा लैंग्वेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन। राइटिंग स्किल को डेवलप करते वक्त टीचर को किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ग्रामर एस्पेक्ट या फिर वर्ड लिमिट्स या एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज या गुड हैंड राइटिंग। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग यही चीज सबसे बेस्ट है कि आप लैंग्वेज जब सिखाते हैं तो बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद की बातों को एक्सप्रेस कर सके, इस पे आपको ध्यान देना है।
तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स को डेवलप कराते समय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। तो आज के लिए हम बस इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं ये सारे नोट्स रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन मस्ट है आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। रिवीजन जरूर करना है आपको चीज़ें। और हाँ, सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।